एवरीवन, दिस साइड इज तनुजा योर फ्रेंड। और आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। और आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारी स्टोरी जो सुनने के बाद शायद मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। शायद आप लोगों को भी इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज हम कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत बार अपने ऊपर वाले को, जो भी शक्ति हमारे ऊपर है, उसे ब्लेम करते हैं कि भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ ही क्यों। और बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि मेरे साथ ही क्यों। तो आज की स्टोरी सुनने के बाद शायद आपका सोचने का नज़रिया बदल सकता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन कीजिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। एक बार एक राजा थे जिनका बहुत बड़ा राज्य था और बहुत शान शौकत की उनकी लाइफस्टाइल थी। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी, जब भी उनके साथ कुछ बुरा होता था ना, तो वो बहुत ही जल्दी अपने भगवान को ब्लेम कर देते थे कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा आप क्यों करते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तभी उनका एक सिपाही था जो पास में हमेशा ये बोलता था कि महाराज जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, चिंता मत कीजिए। अब कुछ दिनों बाद उनका जो अपोजिट राज्य था, उस राजा के राज्य को छीन लिया और सभी को बंदी बना लिया। उनकी रानी को, दासी को, सिपाहियों को, सबको बंदी बना के उन्होंने अपने साथ में रख लिया। और जैसे तैसे वो राजा और सिपाही उस राज्य से भाग गए और अपनी जान बचा के निकल गए वहाँ से और दूर जंगल में जाके रुके। फिर से राजा बोलने लगा अपने भगवान से कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं आप, क्यों। तभी फिर से वो सिपाही बोल पड़ा कि भगवान जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, चिंता मत कीजिए। अब जो राजा था उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि भाई इतना सब कुछ मुझसे लूट गया और ये सिपाही अभी भी बोल रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब वो राजा करता भी क्या, कंट्रोल किया और उस झोपड़ी की तरफ देखा जो पास में झोपड़ी दिख रही थी। बोला चलो आज का रात का स्टे यहीं करते हैं और निकालते हैं आज का रात। और उस झोपड़ी के अंदर गया और जैसे ही आराम फरमाने के लिए उस झोपड़ी में बैठा, जोर से आंधी आई और वो झोपड़ी टूट के बिखर गई। फिर से राजा चिल्लाया कि यार ये भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, मेरा राज्य छीन लिया, मेरी रानियाँ छीन ली, मेरी दासी छीन ली है, मेरा सब कुछ धन दौलत सब कुछ आपने मुझसे छीन लिया। एक छोटी सी झोपड़ी मुझे मिली थी आज की रात बिताने के लिए, वो भी आपने छीन ली, क्यों मेरे साथ ऐसा करते हैं। फिर से वो सिपाही बोल पड़ा भगवान चिंता मत कीजिए महाराज, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। अब जो राजा का जो गुस्सा था वो और बढ़ रहा था कि ये सिपाही बस बोलता ही रहेगा, इसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब था जो था वो सामने था, झोपड़ी टूट चुकी थी। तो आपने बोला चलो ठीक है, इग्नोर किया राजा ने और आसपास में कुछ लकड़ियाँ ढूंढी क्योंकि बहुत ठंड, कड़ाके की ठंड पड़ी थी, उसको ठंड लग रही थी। तो उसने बोला चलो कुछ लकड़ियाँ लेकर आग जलाई जाए और हाथ सेके जाए। तो थोड़े मोड़े जो घास फूस था, लकड़ी था, उससे लाकर उसने थोड़ी सी आग जलाई और उस पर हाथ सेकने लगा ठंड में। और तभी थोड़ी देर बाद तेज की बारिश आई और जो आग जल रही थी, थोड़ी सी आग जल रही थी जिससे वो अपने हाथ सेक पा रहा था ठंड में, वो आग भी बुझ गई। फिर से वो राजा चिल्लाया कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों। फिर से सिपाही बोला कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, तो आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। अब जो राजा था उसका गुस्सा, सर फट रहा था गुस्से से उसका, और उसका गुस्सा अब रुक नहीं रहा था, वो पेशेंस नहीं कर पा रहा था और वो जोर से चिल्ला बैठा सिपाही पे कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरा सब कुछ छिन गया है मुझसे और तुम बोलते हो कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा हो रहा है। तभी फिर खटपट खटपट की आवाज़ आई दूर से और पता चला कि जो अपोजिट राज्य के सिपाही थे वो उस राजा और सिपाही को ढूंढने के लिए वहाँ तक पहुँच गए थे घुड़सवार होकर। तो घोड़े के पैरों की आवाज़ थी और थोड़ी देर में वो आसपास घूमे, उन्हें राजा और सिपाही मिले नहीं क्योंकि राजा और सिपाही जाकर थोड़े दूर पे झाड़ी के पीछे छुप गए थे। और अगला दिन होते ही राजा और सिपाही वहाँ से निकल गए और अपना दूसरा जीवन यापन करने लगे। उस रात में उस
राजा को ये बात तो समझ आ गई थी कि सच में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस रात में अगर वो झोपड़ी नहीं गिरती तो शायद उस झोपड़ी में आकर वो सिपाही, अपोजिट राज्य के सिपाही आकर उस राजा और सिपाही को मार सकते थे। और अगर बारिश आती नहीं, वो आग बुझती नहीं, तो कहीं ना कहीं उस आग की रोशनी से वो सिपाही राजा और सिपाही को ढूंढ लेते और मार देते। उस चीज़ का होना, झोपड़ी का टूटना, आग का बुझना और फिर सिपाहियों का आना, ये राजा को ये चीज़ सिखा चुकी थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ बुरा नहीं होता, इसीलिए वो दूसरा जीवन यापन कर पाए। फ्रेंड्स, यही हमारे साथ भी होता है। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमारे अकॉर्डिंगली कुछ नहीं हो रहा होता है, तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों। बट हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स कि जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है, और भगवान वो परमात्मा है जो अपने बच्चे का कभी बुरा नहीं कर सकता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझसे जुड़े रहने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।